जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो आपसे किया जा रहा है कि जनरली द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन, कि जो प्रोटीन का फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, याद रखिएगा, जो प्रोटीन होते हैं ना, वो अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर फंक्शनल होते हैं। तो उनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोटीन मस्ट फोल्ड इनटू अ स्पेसिफिक 3D शेप या कन्फर्मेशन टू क्रिएट अ एक्टिव साइट और बेंडिंग पॉकेट्स। इफ़ द शेप इज़ लॉस्ट, अगर शेप खराब हो, जैसे हम कहते हैं डीनेचरेशन, द प्रोटीन कैन नो लॉन्गर परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल टास्क। ठीक है, ये आपने कमेंट याद रखना है इसके आंसर के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटीन डोमेन्स आर, प्रोटीन की जो डोमेन्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो प्रोटीन की डोमेन जो है दैट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स विद इन प्रोटीन, यानी उनका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है विद इन द प्रोटीन, उनको हम कहेंगे उनकी प्रोटीन की डोमेन्स। आप कह लें कि द डोमेन एक एक कंजर्व्ड पार्ट है प्रोटीन का, या कह लें सीक्वेंस है दैट कैन इवॉल्व, फंक्शन एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज। तो पहला स्टेप, अगर आप एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी में जो है वो पहला स्टेप होता है ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप ये कहेंगे ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल क्या है? यू कैन से कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन विदाउट अ हाईली ऑर्डर्ड सॉलिड सैंपल, तो ग्रोइंग अ हाईली क्वालिटी क्रिस्टल जो है इनटू अ प्योरीफाइड प्रोटीन, ये एसेंशियल है और पहला स्टेप है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो सवाल है, चौथा सवाल है, व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का जो है वो फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि यूजिंग कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स टू एनालाइज डाटा। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब ये आंसर क्यों है? क्योंकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप कह लें कि हम म्यूटेशंस और फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोर डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, डाटा की एनालिटिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग करना और कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टेक्निक्स को इवॉल्व करना टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद आखिरी एमसीक्यू किया जा रहा है जी, विच कंप्यूटेशनल अप्रोच इज़ यूज टू प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो दैट इज़ होमोलॉजी मॉडलिंग हम करते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। होमोलॉजी मॉडलिंग से क्या होता है कि होमोलॉजी मॉडलिंग कह लें या कंपैरेटिव मॉडलिंग कह लें, ये प्रिडिक्ट करती है 3D स्ट्रक्चर को ऑफ अ टारगेट प्रोटीन फॉर कंपेयरिंग इट सीक्वेंस टू अ टेम्पलेट प्रोटीन। ठीक है, विद नॉन स्ट्रक्चर और सिमिलर सीक्वेंस। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप कहें ये ब्लास्ट सर्चेज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या क्लस्टर एनालिसिस, ये हम नहीं करते। तो बस ये 5 ही एमसीक्यूज़ थे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो करें और अभी सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे को फॉलो करें और माइनर से अमाउंट पे करके नोट्स हासिल करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।